स्वागत है आपका रेनिश आईएएस में। चलिए आज इतिहास के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। इतिहास में अब तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिया है उसमें इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है वो पहला टॉपिक था। उसके बाद प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, ठीक है, और उसके बाद पाषाण काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जो सामान्य अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे कैल्कोलिथिक एज की, यानी कि ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल का अत्यधिक महत्व है। ताम्र पाषाण काल माना जाता है कि जब पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल जब समाप्त हुए और नव पाषाण कालीन स्थलों में जहां जहां धातुओं की प्राप्ति हुई, और पहला धातु जो था वो था तांबा, तो जहां जहां से तांबा की प्राप्ति हुई उन सारे सभ्यताओं को ताम्र पाषाण काल में रखा गया। तांबा की प्राप्ति हुई इसका अर्थ ये नहीं था कि पत्थर का प्रयोग जो है, पाषाण के उपकरणों का प्रयोग होना जो है बंद हो गया, ऐसा कोई बात नहीं था। दोनों साथ साथ चलते रहे, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा ताम्र पाषाण काल, यानी कि तांबा का भी प्रयोग होता रहा और पत्थर का भी प्रयोग होता रहा। दोनों के प्रयोग का जो सभ्यता था, जो काल था, वो कहलाया ताम्र पाषाण काल। अगर वैश्विक स्तर पर हम लोग देखें तो पहले पाषाण काल आया, फिर ताम्र पाषाण काल आया, फिर कांस्य युग आया। लेकिन भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए भारत में, तो पहले पाषाण काल आया, फिर कांस्य युग आ गया, उसके बाद ताम्र युग आया, ताम्र पाषाण काल आया। जो साक्ष्य अभी तक मिले हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। हालांकि कुछ ताम्र बस्तियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी थी। कांस्य युग जो है भारत के संदर्भ में आप जान के रखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग अगले टॉपिक के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर जो है जितनी भी ताम्र बस्तियां मिली हैं भारत में, मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं। इस कारण इस सीरीज को देखा गया है भारत के संदर्भ में, हालांकि विश्व के संदर्भ में ये सीरीज देखा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल में जैसा कि मैंने बताया, जो विशेषता था तांबा के उपकरण, ठीक है, तो जहां जहां तांबा के उपकरण मिले हैं इनकी विशेषता जो होगी, जहां जहां तांबा के उपकरण मिले हैं उस सारे को नवपाषाण कालीन स्थलों को ताम्र पाषाण काल में शामिल कर लिया जाता है। इसका एक और विशेषता था पत्थर के उपकरणों का प्रयोग जारी। घर जो होते थे पत्थर के होते थे, मिट्टी के होते थे। अस्थाई निवास
हो चुका था इस काल में, नवपाषाण काल से ही हो चुका था। गेहूं, चावल, बाजरा और दलहन के साक्ष्य मिले, तरह तरह के दालों के साक्ष्य मिले। कपड़ा, रंगाई और कपड़ा छपाई, ये दोनों की जानकारी इन लोगों को थी। मृदभांड जो था इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदभांड जो इनका था वह था रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल और काले मृदभांड। इसको आरबीडब्ल्यू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस पर सफेद धारियां देखी जाती थी। और लिख लीजिए कुछ स्थल सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए थे। यहां लिख दीजिए पशुपालन की व्यापकता, इस काल की विशेषता थी सारी। ठीक है, अब हम लोग इसको विशेषीकृत करते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, ये जो है ताम्रपाषाण काल की विशेषता होगी। कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है इसको। कैल्को माने तांबा, लिथिक माने पत्थर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ताम्रपाषाणिक युग था भारत में, इसका विस्तार मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में हुआ और उन क्षेत्रों में हुआ जहां आज भी तांबा प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज भी आप जानते हैं तांबा उत्पादक क्षेत्रों में राजस्थान सबसे आगे है। तो जो बस्ती के ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के जो सबसे उन्नत साक्ष्य प्राप्त हुए वो राजस्थान से प्राप्त हुए। उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी तांबा आप देखते हैं कि जो राजस्थान से सटे हुए पार्ट्स हैं वहां भी तांबा मिलते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों से जो है ताम्रपाषाणिक बस्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग विस्तार पर बात कर लेते हैं और कुछ प्रमुख साक्ष्यों पर बात कर लेते हैं जो आपकी सामान्य अध्ययन में इतिहास की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुत डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब वैकल्पिक इतिहास और मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास की कक्षाएं जो शुरू होंगी उस समय ज्यादा डीप में जाऊंगा। अभी आपका आधार बन रहा है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो आगे के क्लासेस जब होंगे, प्रश्नोत्तर चर्चा होगी, तो उस समय आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। देखिए, भारत के संदर्भ में अगर आप लीजिएगा तो 3 स्टेट हैं। एक है राजस्थान, यहां आप लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान।
दूसरा लिखिए मध्य प्रदेश। तीसरा लिखिए महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट में जो है ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका जो है प्रमुख स्थल है आहार गिलुंद। एक बालाथल भी लिख दीजिए आहार के साथ ही। ठीक है, ये दोनों जो है उदयपुर जिला में। देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट लिखा देता हूं ताकि आपको लोकेशन में समस्या नहीं हो। ये जो है राजस्थान जिला में है। इसका पीरियड को लिख लीजिए। दो 2000 से 1400 BC, दोनों BC है। ठीक है, यानी कि लगभग 600 ईयर तक जो है ये चला। ठीक है, दोनों BC है, ध्यान रखिएगा। 2000 से 1400 BC। अगला जो आपका है मध्य प्रदेश। कैथा, एरन, मालवा। ये दोनों को जो है संयुक्त रूप से मालवा संस्कृति बोला जाता है। मालवा संस्कृति लिख लीजिए यहाँ। और ये जो कैथा संस्कृति है इसका काल लिख लीजिए 2000 से 1800। दोनों में BC लगा दीजिए, बिफोर क्राइस्ट, मैंने आज से 4000 साल पहले लगभग। ठीक है, और ये जो मालवा संस्कृति है इसका काल लिख लीजिए 1700 BC से 1200 BC। 1700 BC से 1200 BC। ये जो है मालवा संस्कृति का काल हुआ। ठीक है, इसका जो है डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। कैथा कहां पर संस्कृति पनपा? मांडले, मांडला जिला MP। MP तो यहां लिखा ही हुआ है, मांडला जिला केवल लिखिए। एरन का है गुना जिला MP। मालवा का आपका उज्जैनी है, इंदौर है, धार है, मुख्य रूप से उज्जैन में है और आसपास के जिलों में फैला हुआ है। यहां उज्जैन लिख लीजिए मालवा में। ये था आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको मिटाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र सबसे साउथ में है और यहाँ सबसे अंत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का खोज हुआ और यहाँ की संस्कृति को कहा जाता है जोरवे संस्कृति। यहाँ की संस्कृति को, MP की संस्कृति को क्या कहे थे? मालवा और कैथा।
और यहाँ का संस्कृति जो था, आहार, गिलुंद और बलथल जो था, उसको कहा जाता है कंबाइंड रूप से आहार संस्कृति। बाकी इसके बारे में बता ही चुका हूं। तो संस्कृति जो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। टोटल ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कितनी थी? 4, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 2 संस्कृति मध्य प्रदेश में, 1 संस्कृति राजस्थान में। और 1 संस्कृति महाराष्ट्र में। जुर्वे संस्कृति का जो काल था वो था 1400 से 700, 1400 बीसी से 700 बीसी तक। देखिए आप, राजस्थान की संस्कृति जब खत्म होती है, यहां 2000 से 1400 बीसी बताया गया था आपको, ठीक है। जब राजस्थान की संस्कृति जो है खत्म होती है, तब यहाँ की संस्कृति शुरू होती है। सत्रह सौ से 1200। अब तुलना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहां जब समाप्त होती है तो देखिए यहां शुरू होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति पनपी राजस्थान में। राजस्थान अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, सबसे ऊपर है, आप लोग जानते भी हैं। उससे नीचे जो है मध्य प्रदेश से, और सबसे नीचे जो है महाराष्ट्र है। तो इस तरह से जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उसका स्थानांतरण धीरे धीरे कैसे हो रहा था? नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है कि जो आर्यों का आगमन हो रहा था नॉर्थ की ओर, तो हो सकता है उससे इस संस्कृति वाले जो लोग थे वो पराजित हो गए हों, और उनका स्थानांतरण जो है धीरे धीरे ताम्र पाषाणिक संस्कृति और आरबीडब्ल्यू वालों का, ठीक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को आरबीडब्ल्यू भी कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लैक वायर, लाल काले बर्तनों, मृद भांडों वाले संस्कृतियों का स्थानांतरण जो है साउथ की ओर होने लगा था। चलिए महाराष्ट्र पर बात करते हैं। जोरवे संस्कृति में जो प्रमुख स्थल थे, इनाम गांव, दैमाबाद, नेवासा, चंदोली, सोनेगांव, खुद जोरवे भी था एक। इस सारे प्लेसेस हो गए जोरवे संस्कृति के, ठीक है। इन प्लेसेस को आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए कि इसका विस्तार कहाँ था उसको समझ लीजिए। इसके डिस्ट्रिक्ट को लिख दीजिए, इसको लिखिए पुणे, दैमाबाद लिखे अहमदनगर, चंदोली लिखे कोल्हापुर, नागपुर, सोनेगांव, जोरवे अहमदनगर, नेवासा अहमदनगर। अहमदनगर में कंसंट्रेशन था, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग इसके विस्तार को समझते हैं और कुछ प्रमुख सच जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए जरूरत होगा एक इंडिया के मैप का, उसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ताम्रपाषाण काल का अध्ययन जो है आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, और यहां से क्वेश्चंस जीएस में भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं। जितना अभी तक बताया है, जो बताने वाला हूं, तुरंत बन जाएगा। लोकेशन के साथ पढ़िएगा तो हमेशा ही आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बताने का हमारा यही उद्देश्य था। यहां देखिए, ये गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ है। अब स्पष्ट दिख रहा होगा। यहां पर अब जो लोकेशन हम लोग पहले चलते हैं राजस्थान, ठीक है। देखिए उदयपुर यहां पर है, उदयपुर यहां है, ठीक है, और राजसमंद यहां पर है। उदयपुर, राजसमंद। उदयपुर में जो आपका स्थान मैंने बताया था, आहार और बलाथल। राजसमंद में जो मैंने बताया था, गिलुंद, ठीक है। ये 3 स्थल हैं जो ताम्रपाषाणिक स्थल में राजस्थान में आते हैं। राजस्थान सेक्शन है। यहां आहार में देखिए और गिलुंद, इन दोनों संस्कृतियों में काफी अंतर था। हालांकि आहार संस्कृति के अधीन ही दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस थे। यहाँ जो आहार को है ताम्रवती कहा जाता था। इतना अधिक यहाँ तांबा प्राप्त हुआ है, इतना ज्यादा तांबा प्राप्त हुआ है कि इसे ताम्रवती कहा जाता था, ठीक है। यहाँ के घर जो थे वो पत्थर के थे। आहार के घर जो थे पत्थर के थे, और यहाँ के घर जो थे मिट्टी के थे। ताम्र उपकरण यहाँ पर अत्यधिक मिले हैं। ताम्र उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं। यहाँ ताम्र उपकरण मिले हैं, लेकिन पाषाण उपकरण जो है, पाषाण उपकरण
ताम्र उपकरण से ज्यादा मिले हैं, ताम्र उपकरण से ज्यादा। यहाँ पाषाण उपकरण ज्यादा मिले हैं। गिलुंद में एक चीज मिला है आपका अग्निकुंड, जो आगे चलेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां से कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर गिलुंद में भी आपका अग्निकुंड मिला है। आहार में एक चीज और लिख दीजिए, कपड़े की रंगाई और छपाई। छपाई के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा गंदे जल के निष्कासन की भी व्यवस्था थी शहरों से, शहर गांव जो भी थे। इतना आप कीजिएगा आहार गिलुंद के बारे में। ठीक है, ब्लाथल लगभग ऐसा ही था, मैंने इसी को करना है। अब आते हैं आगे। ये हो गया राजस्थान का आपका सेक्शन। ताम्रपाषाण कालीन पहला बेल्ट हुआ ये। ठीक है, अब दूसरे बेल्ट की ओर बढ़िए। यहां पर देखिए मालवा संस्कृति था। ठीक है, यहां मालवा था, इंदौर उज्जैन ये सब डिस्ट्रिक्ट है, धार है। ठीक है, यहाँ एरण था, और यहाँ मांडला जिला है, यहाँ कैथा है। कैथा देखिए थोड़ा दूर हो गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ की संस्कृति हल्की फुल्की थोड़ी अलग हो गई है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एरण, यहाँ लिख दीजिए मालवा, और यहाँ लिख दीजिए कैथा। एरण, मालवा, कैथा। ठीक है, पहले कैथा का हम लोग बात कर लेते हैं एमपी में। जो मैं दिखा रहा हूं इंडिया के मैप में, वो लगभग एक्यूरेट लोकेशन है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये लगभग आपका एक्यूरेट लोकेशन है, इसलिए बहुत सुविधा आपको होगा समझने में। कैथा में जो है मिट्टी का घर मिला है। देखिए आरबीडब्ल्यू हर जगह मिला है, उसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, शुरू में ही मैंने बता दिया। लाल काले मृदभांड जो है हर जगह मिला है, और दूसरा जो है तांबा का, अगर तांबा और आरबीडब्ल्यू दो चीज तो हर जगह मिला है, कहीं कम मिला है, कहीं ज्यादा मिला है, कहीं अच्छे क्वालिटी का तांबा मिला है, कहीं खराब क्वालिटी का तांबा मिला है। क्योंकि अगर तांबा नहीं मिलता और जो आपका लाल काला मृदभांड नहीं मिलता, तो उससे जो है आप ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में शामिल ही नहीं कर सकते थे। इसलिए ये दोनों को आंख मूंद के हर जगह लिख दीजिएगा, एक आरबीडब्ल्यू और दूसरा कॉपर का साक्ष्य। ठीक है, यहां पर जो है उत्कृष्ट किस्म का तांबा मिला है। चलिए कैथा का हो गया। ठीक है, इसका काल जो था 2000 बीसी से 1800 बीसी था, पहले ही लिखा चुका हूं। एरण का आ जाइए कुछ सच जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वही लिखा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। इसमें जो है आपका गांव का किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। एरण से किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आ जाइए मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है नवदा टोली।
बाद में किलेबंदी का साक्ष्य जो है आपको लोथल, कालीबंगा, ठीक है, सुरकोटदा इत्यादि क्षेत्र से भी हड़प्पा में मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर से ही आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ है। जो एक विवाद होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि उत्पत्ति लोकल है या नहीं, तो किलेबंदी के साक्ष्य तो यहाँ पर पहले ही मिल चुकी है। ठीक है, नबदा टोली ऐसा स्थल है ताम्रपाषाण कालीन में मालवा का, यहाँ पर है उज्जैन के पास, ठीक है, जहां सबसे अधिक खुदाई हुआ है। ये जो है सबसे अधिक अनाज भी प्राप्त हुआ है। शुरू में मैंने अनाज लिखा दिया है, दलहन विशेष रूप से यहाँ प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक अनाज ये पूरे ताम्र सभ्यता का सबसे बड़ा गांव था, सबसे बड़ा स्थल नहीं था, सबसे बड़ा गांव था। सबसे बड़ा गांव को अगर गांव वर्ड नहीं रहे तो सबसे बड़ा स्थल जिसको शहर माना जाता था वो दैमाबाद था। ठीक है, तो ये हो गया आपका नबदा टोली के बारे में। तो इतना आप रखिएगा एमपी के बारे में। ठीक है, नबदा टोली मालवा में एरन और कैथा। ठीक है, एरन और मालवा जो है यानी कि नबदा टोली और एरन जो है दोनों मालवा संस्कृति के अंदर में आता है। ठीक है, अब चलिए लास्ट जो है, सबसे पहले अहमदनगर को दिखा लीजिए। यहां पर अहमदनगर है। यहाँ पुणे है, यहाँ कोल्हापुर है। ठीक है, यहाँ नागपुर है, सोनेगांव। नागपुर में कौन सा स्थल है? सोनेगांव। कोल्हापुर, चंदौली। और ये जो है आपका महाराष्ट्र का बहुत बड़ा शहर है पुणे। यहाँ इनाम गांव है। और जो अहमदनगर है, यहाँ दैमाबाद है और नेवासा है। जोरवे है, जोरवे, जोखे मत पढ़िएगा इसको, जोरवे। ठीक है, तो ये सारे आपके स्थल हो गए। अब चलिए कुछ प्रमुख साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं जो यहां से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले दैमाबाद। दैमाबाद आप जान रहे हैं अहमदनगर में। यहां से देखिए परवरा नदी का प्रवाह है। परवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। परवरा नदी के तट पर, पहला लिखे, परवरा नदी के तट पर ताम्र, बैल और तांबे के रथ सबसे बड़ा स्थल, शहर बोल सकते हैं,
जो दैमाबाद है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। दैमाबाद जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो खासियत है सबसे बड़ी, वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम नगर अगर आएगा तो कौन सा आएगा? दैमाबाद। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है दैमाबाद। और यहाँ तांबे की बैल, तांबे के रथ की प्राप्ति हुई परवरा नदी के तट पर है। और सबसे बड़ा स्थल था पूरे कैल्कोलिथिक एज का, ये सबसे बड़ा स्थल था। इतना आपको जानना है दैमाबाद के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के बारे में थोड़ा कर लीजिए। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में अभी अवस्थित है, ठीक है। यहाँ एरण की तरह जो है किले बंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। जिस ढंग से मैंने बताया था एरण में यहाँ जल के कमी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनाज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों के शव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चंदौली में, कोल्हापुर का। बच्चों के शवों के साक्ष्य। ऐसा नहीं कि बच्चों के शव मिल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी से ही पता चल जाता है यहाँ पर कि शव वगैरह सड़ रहा होगा। वो सब जो पुरातत्ववेदा होते हैं उनके पास कई तरह के तकनीक होते हैं, जो खुदाई के दौरान ये सब उन्हें पता चल जाता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक खुदाई की जाती है हिस्टोरिकल प्लेसेस की, क्योंकि अगर लापरवाही से खुदाई की गई तो साक्ष्य मिटने के खतरे अत्यधिक रहते हैं, क्योंकि अत्यधिक पुराने साक्ष्य होते हैं और जल्दी ही वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसका एक तरीका होता है, उसी से ये सब पता चलता है, ठीक है। तो इस ढंग से जो आपका ताम्रपाषाण कालीन भारत का अध्ययन जो है समाप्त होता है। इससे संबंधित प्रश्न जो है फेसबुक ग्रुप पर आपको प्रदान कर दिए जाएंगे और आप लोग उससे हल करने का प्रयास करें। अगला जो टॉपिक होगा इतिहास में, वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें भी लाभ हो। और एग्जाम्स जब भी हों आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि यहाँ झारखंड का एक रिकॉर्ड है कि अचानक एग्जाम लेता है। खास करके प्रारंभिक परीक्षा के मामले में किसी तरह गलतफहमी में मत रहिए कि समय है या नहीं है। अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिए, फिर चर्चाओं में भाग लीजिए। धन्यवाद।